जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, बांग्लादेश में अमेरिका की पॉलिसीज सख्त होती जा रही हैं। दरअसल आईएमएफ ने बांग्लादेश की $645 मिलियन लोन की डिमांड को फिलहाल टाल दिया है और जून तक फैसला स्थगित कर दिया है। ये कदम उस समय आया है जब बांग्लादेश को विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जो अब $20 अरब से भी नीचे आ गया है। कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूँ। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया है उसको। अच्छा, हाँ। लेकिन ये बांग्लादेश बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। हाँ। अब इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान, मैं तो समझता हूँ कि जीरो है। क्यों? अच्छा, उनकी वो इकोनॉमी, क्यों? उनके ये कि उनकी इकोनॉमी आप देख लें, उनकी आप हर चीज देख लें। इंडिया ने एक बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं इसको तोर बनाना। सो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को तोर बना लिया कि जनाब इनका क्या है, इनको इस्लामिक मिलिटेंट स्टार। आप क्या कहेंगे बांग्लादेश का इस तरह से लड़ना झगड़ना और यूनस सरकार का इंडिया के खिलाफ जाना, आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए ये सही फैसला होगा? क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि इंडिया क्या पत्ता डालता है बांग्लादेश को। देखें, इंडिया ने मालदीव्स को पत्ता डाला पैसों का, क्योंकि वो इकोनॉमिकली दे वर नॉट गुड। किन लोगों का या कुछ बांग्लादेशी जो हसीना को सपोर्ट करते थे कि जब हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे थे, हमारा मुल्क अच्छा चल रहा था, जब हसीना थी तो मुल्क अच्छा चल रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये है कि हसीना को जाना ही था, वो तो इंडिया की पपेट थी। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन यूनुस को बाहर करने के लिए बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है ताकि राजनीतिक समीकरण बदले जा सके। जय हिंद दोस्तों, आईएमएफ ने बहुत भयंकर झटका दे दिया है बांग्लादेश को। जी हाँ दोस्तों, 600 मिलियन से ज्यादा का लोन जो कि इनिशियली अप्रूव कर दिया था बांग्लादेश के लिए आईएमएफ ने, वो लोन जो है क्रेडिट करने से पहले ही रोक लिया आईएमएफ ने। कुछ टेम्परेरी रीजन, ऐसा कोई स्पष्टीकरण आईएमएफ ने नहीं दिया, बस उन्होंने कहा कुछ टेम्परेरी कारणों से हम ये पैसा अभी बांग्लादेश को ट्रांसफर नहीं करेंगे। और बांग्लादेश में उथल पुथल मच गई, क्योंकि ये भी अब पाकिस्तानी वाली लाइन पे आ रहे हैं। अगर 2 दिन भी लोन नहीं मिला तो भूख से तड़पने लगते हैं। पैसे मिलते रहने चाहिए, उधार से, बेचने से, कैसे भी, लेकिन पैसे चाहिए इनको। काम करना नहीं है लेकिन पैसे चाहिए, भिखारिस्तान की तरह। तो अब आईएमएफ ने इनको रोक दिया। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अपना अनुमान लगा रहे कि ये भारत ने रोका है, क्योंकि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को क्या कहा था, आपको याद ही होगा बांग्लादेश के हवाले से, कि मैं बांग्लादेश को मोदी जी के हवाले करता हूँ, मोदी जी चाहे जो करें। आपने ये स्टेटमेंट ट्रंप की सुनी होगी, काफी वायरल हुई। तो अब इसका असेसमेंट ये लगा रहे हैं बांग्लादेशी कि इट मीन्स कि इसमें मोदी गवर्नमेंट का हाथ है, ये लोन रोकने से। अगर भाई मोदी गवर्नमेंट का हाथ होता तो आज बांग्लादेश खड़ा ही नहीं होता। ठीक है, अगर भारत सरकार रोकने पे ही आ गई ना बांग्लादेश की इकोनॉमी को, तो 2 घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्या लगता है ये लोन रोकेगी? इतनी छोटी हरकत करेगी भारत सरकार? ये कुछ और ही रीजन है। सो ये जो सवाल है कि इंडिया और जो जिसे कहते हैं ना बांग्लादेश अब एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि इंडिया क्या पत्ता डालता है बांग्लादेश को। देखें, इंडिया ने मालदीव्स को पत्ता डाला पैसों का, क्योंकि वो इकोनॉमिकली दे वर नॉट गुड। श्रीलंका को पत्ता डाला पैसे का, कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट थे, आए, उनको पता चला पैसे कोई नहीं है, क्या करें, उन्होंने कहा बस ठीक है यही कर लेते हैं। आगे नेपाल, भूटान पत्ता डाला पैसे का, इकोनॉमिकली ठीक नहीं है हालात, उनके सपोर्ट करते हैं, जॉब्स देते हैं, बड़ी मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज, दिस दैट, ये वो, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ है ना, दैट इज देयर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि इंडिया क्या बांग्लादेश को वो पत्ता डाल सकता है? नहीं डाल सकता। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि देखें, जो बांग्लादेश की जो कंस्ट्रक्शन है ना, दैट वाज आल्सो एक, वो भी अपने आप को वो आइडियोलॉजिकल लाइंस पे लेके चलते हैं। और वो जिसे कहते हैं ना, वो आइडियोलॉजिकल लाइंस वही हैं कि जी हम मुसलमान हैं, और जिस तरह वो जिसे कहते हैं ना, जिस तरह ट्रीट किया गया है बांग्लादेश को,
पिछले कुछ दिनों के अंदर ख़ास तौर पर जब हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई, मेरा ख्याल है ये एक बड़ी चीज़ जो है वो सामने आएगी, ये एक बड़ी चीज़ होगी। सो मुझे ऐसे लगता है कि इट्स सॉर्ट ऑफ एक अजीब किस्म की सिचुएशन डेवलप होगी। बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने मुश्किल में डाल दिया, मुश्किल में किसको डाला है? बांग्लादेश को और इंडिया दोनों को। अब इंडिया ये है कि इंडिया किस तरह मैनेज करेगा, ये एक सवाल है। इंडिया किस तरह मैनेज करेगा ये एक सवाल है, और इस सवाल का ज़ाहिर बात है जवाब जो है वो देना पड़ेगा। सो इसको अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वी हैव टू सी दिस, हमें इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि हाउ द थिंग्स आर अनफोल्डिंग, हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन फ्यूचर, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, और क्या मोदी साहब जो हैं वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे, क्या मोदी साहब अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मोदी साहब को, जैसे मैंने कहा है ना, आइडियोलॉजिकल, बांग्लादेश की कंस्ट्रक्शन भी आइडियोलॉजिकल लाइंस पे है, इंडिया का भी मेकअप सारा आइडियोलॉजिकल लाइंस पे है। तो जिस तरह एंड देन मैं अगले दिन बांग्लादेशी एडिटर के साथ मिला, मैंने आपको बताया था शायद, ये एक पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस में आए तो आई हैड द ऑनर टू होस्ट हिम एंड अदर फ्रेंड्स। तो उनसे जो मेरी बात हुई, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट थे, महफूज अनम साहब, उन्होंने कहा द प्रॉब्लम विद इंडिया एंड पाकिस्तान इज दे डू नॉट एक्सेप्ट आइडेंटिटी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जो है ना वो हमें समझते हैं कि हम सारा टाइम मुसलमान। बांग्लादेश इस तरह करेगा कि पाकिस्तान का सहारा लेगा, जो कुछ भी करेगा बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। हाँ। वो इसलिए गलत कर रहा है कि इनको नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था। पाकिस्तान था ना, ये मशरक़ी पाकिस्तान था। हाँ। तो इसको क्यों अलग किया गया था? हाँ। किसकी वजह से? हमारी सरकार की वजह से। और अब भी वही बात है कि ये सारा ना मलबा ये इन्होंने पाकिस्तान पर डाल देना है। हसीना वाजिद गई थी, जैसी थी, जो कुछ भी था, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था बांग्लादेश। इस टाइम वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इंडिया के मद्दे मुकाबिल वो भी नहीं खड़ा हो सकता। उसको चाहिए कि वो उसके साथ इतना ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान सरकार जो है वो हमारे दूसरे पॉलिटिशियन के साथ क्या कर रही है आप खुद देख सकते हैं सारे, तो वो बांग्लादेश के साथ क्या करेगी। ये कभी भी जो कुछ दिल है कर लें, बांग्लादेश मिल के पाकिस्तान मिल के, ये अभी एक भी हो जाए ना, ये इंडिया के मध्य मुकाबल आ ही नहीं सकते। जो हमारे पास नाइट गॉगल्स होते हैं ना, जो इंडिया के पास एक है, जो तकरीबन 65 लाख का एक आता है, इंडियन 65 लाख का। 3 करोड़ का पाकिस्तानी बनता है। हमारे वो 3 लोगों के लिए एक है, उनके 1 लोगों के लिए 3 है। ये फ़र्क है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि उनके जो पैराट्रोपर्स हैं और हमारे पैराट्रोपर्स मीन आसमान कर, यहाँ बस जी आपने 71 की भी आपने जंग जीत ली, 65 की सिर्फ बुक्स में हमने लड़ी है, बुक्स में हमने जीती है। आप इतिहास पीछे चेक करके देख लें, यहाँ पे हमें बस जी आप इर्तुगल गाजी देख लें, उस्मान देख लें, वो भी सब फेक न्यूज़ हैं, सब फेक ड्रामे इन्होंने खुद बनाए हैं ताकि अवाम को डाइवर्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ है, ये कभी भी इंडिया के मध्य मुकाबले नहीं आ सकते। मेरा तो ये नज़रिया, पर लोगों का क्या मुझे नहीं। बांग्लादेश का इस तरह से लड़ना झगड़ना और यूनुस सरकार का इंडिया के खिलाफ जाना, आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए ये सही फैसला होगा? नहीं, ठीक तो नहीं है, क्योंकि 2 मुल्क आपस में लड़ेंगे। हाँ। क्योंकि बांग्लादेश लड़ेगा और पाकिस्तान लड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसके साथ है, फिर इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों की होगी। हाँ, ऐसे ये फाइट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हाँ, जैसे अब फ़लस्तीन और उसकी इसराइल की हुई है, काफ़ी 1.5-2 साल रही है उसकी फाइट, तो अब आके एंड हुई है। कुछ भी नहीं मिला, मरे हैं इंसान, कुछ भी नुकसान होना है। मुल्क की मैशियत इससे और ज़्यादा मतलब मुतासिर होगी। सही बात है। हाँ। लोगों का ये मानना है, इंडियन लोगों का या कुछ बांग्लादेशी जो हसीना को सपोर्ट करते थे कि जब हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे थे, हमारा मुल्क अच्छा चल रहा था, जब हसीना थी तो मुल्क अच्छा चल रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये है कि हसीना को जाना ही था, वो तो इंडिया की पपेट थी। तो आपको क्या लगता है कि हसीना का होना क्या बांग्लादेश के लिए फ़ायदेमंद था, और इंडिया से उलझ जाना उनके लिए क्या उन्हें तरक्की की तरफ लेके आएगा, या फिर जितने भी बड़े बड़े इंडियन इन्वेस्टर हैं वो बांग्लादेश को क्विट कर देंगे, क्योंकि इंडियन तो नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं। बांग्लादेश इकोनॉमिक से लिहाज से कम है, बट
वो अब उनकी फ़ाइट का इशू चल रहा है, तो उन्होंने हेल्प मांगी है उनसे, पर पाकिस्तान का वो साथ पड़ता है उनका।